चलिए देखते हैं। आइए, इसमें क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपका ए और सी डी जयगो है, आपको खुद से बनाना है, मैं एगो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये है 50 50 से, तो इसको तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन करते हैं 50 और -5 है ऐसा भाग, ये एक्चुअली मतलब है इसका, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 10 से 50, तो 10 तो आएगा, लेकिन जो माइनस था ना, इस माइनस को चाहे आप ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए हम इसको -10 इसका आंसर हुआ। तो मतलब इसका आंसर जो हो गया आपका कितना आया ना, -10, है ना, -10, 5 10 से 50 होता है। तो ये तो आसान था जो आप बना दिए, मान लीजिए ये हो गया, है ना, ये साइड में कर लीजिएगा, ये हो गया। अब हम लोग के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है क्या, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्या है ये वाला पूरा। देखिए अच्छे से कैसे करेंगे इसको, 18 -2, तो यहाँ पे बाजू में कीजिए इसको, 18 और -2 से भाग देना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 से देंगे भाग, मान लीजिए तो -2 से, तो -2 तो 2 नम 18, तो 2 नम 18, और ये माइनस जो है क्या बोला मैंने, नीचे अगर रहा माइनस तो उसको ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये -9 हो गया, तो आंसर कितना होगा, -9। तो यहाँ पे कितना आएगा, -9 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से ये -21 है, ये -3 है, देखो यहाँ पे -21 और ये -30 है, -3 है, सॉरी -21 है, और यहाँ डैश डैश में भरना है, रिजल्ट आएगा 3। तो बोलो 21 को किससे भाग देंगे कि -3 आएगा, तो 7 से भाग देंगे, देखो ना 7 या 21 नहीं होता है, तो -3 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या भराएगा, 7 भराएगा कि नहीं भराएगा, इसको हम 7 भरेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये -203 है ना, -203, तो -203 को भाग देना है, किससे भाग देंगे कि 1 आएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग देंगे तो ही 1 आता है। हाँ, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देना है, जिस संख्या से वो है उसी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो आपको क्या आएगा ना, 1 आएगा। तो ऐसा कीजिए कि -203 है, इसको भाग देना है -203 से ही, -203 से ही भाग देना है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये है आपका 222 को 222 लाना है। तो जो कोई किसी भी संख्या को अगर भाग देने के बाद उतना ही लाना है, तो मात्र वो संख्या 1 से अगर भाग देते हो आपको तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। मतलब 222 और ये हो गया 1, तो 222 को भाग दोगे 1 से तो 222 ही आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये हो गया मेरा क्या, नहीं ये हो गया मेरा भाग -1। अब आया तो -1, किस संख्या को -1 से भाग दें कि 75 आ जाए, सवाल ये होता है। +75 आना चाहिए, तो +75 अगर आएगा, +75 अगर आएगा तो माइनस किसी भी संख्या को -1 से, मान लो -1 से भाग दे रहे हो किसी भी संख्या को, तो पहला नंबर बात कि अगर हमको प्लस लाना है, प्लस, तो प्लस तभी आएगा जब यहाँ पे माइनस से दोगे तभी ना कटेगा। तो इसका मतलब जिससे भी तुम दोगे ये गारंटी है कि माइनस होगा वो। तो पहला ये तो हो गया आपको। और दूसरा चीज़ क्या कि आपको कितना बोला गया है, 75 लाना है, 75। तो अगर 75 लाना है तो मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 75, 1 से भाग देंगे तो 75 तो 75 रहेगा, लेकिन ये मेरा माइनस कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा गया है आपको कि यहाँ, तो यहाँ पे -75। समझ में आ रहा ना बाबू, बहुत अच्छे से समझना है। अब जीरो एक ऐसी संख्या है जो उसके साथ किसी को भाग दो, ठीक उसी तरह से है जैसे तुमको अगर मैंने कह दिया ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 लाख मान लो कि तुम्हारे पास है, मान लो, वो मान लेने से थोड़ा ना होगा, रियली में थोड़ा ना है, क्या समझे। तो वही ये जो जीरो है, सच पूछा है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। तो जीरो को उसको 99 भाग करो, उसको 100 भाग करो, कोई फर्क पड़ता है क्या। इसीलिए जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा। क्या समझ में आ रहा बाबू, ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब आया क्या, ये -48, अब आया तो यहाँ पे देखो -48 है, 48 को किससे भाग दें, कह रहा है कि आंसर 4 आना चाहिए। 4 आएगा आंसर, अगर 4 आएगा बाबू तो ये 4 धनात्मक संख्या के बारे में बात किया है, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तभी होगा जब आप नेगेटिव से भाग देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव से भाग देना पड़ेगा। तो और दूसरी नंबर बात 4 आएगा, तो 4 आएगा तो ये 12 से 12 चौके 48 होता है ना। अगर ये 12 तुमको दूसरे जगह से प्राप्त करना हो तो कैसे करोगे, ये इससे इसको भाग दे दो, किससे, 48 को 4 से भाग दे दो, आंसर कितना आएगा, 12 आएगी ना आएगा।
तो भी तुमको आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से मुझे कितना से -48 को अगर -12 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 4। इसीलिए -48 को -12 से भाग दोगे तो 4 आएगा। अब आ जाता है ये 6 और 5, किस संख्या को 6 से गुना करें या भाग दें कि -5 आए। किस संख्या को, देखो यहाँ पे, किस संख्या को 6 से भाग दें, किस संख्या को 6 से भाग दें कि आंसर -5 आए। पहले नंबर बात कि अगर हम माइनस लाना चाहते हैं तो यहाँ एगो माइनस होना चाहिए, तो माइनस वाली संख्या को भाग देंगे एक। दूसरा ये गुना कर दो, 6 5 30 होगा कि नहीं होगा, माना 30, तो 6 5 30, तो यहाँ पे 30 30 दे दो अगर 6 से। तो ये एक मज़ेदार बात आप लोगों को ये सीखना है यहाँ पे कि सर ये 30 सब ला कैसे रहे हैं, या कुछ भी जो पहाड़ा आप जानते हैं या गिनती जानते हैं तो वहाँ से तो निकल जाएगा छोटा संख्या का। अगर बड़ा हो जाए, जैसे अगर कोई कह दे कि 10,500 इतना, 500 को किससे भाग दे कि 5 आए, नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पे तुमको क्या करना है ना, उसी संख्या से भाग देने की बात आएगी। देखो यहाँ पे 5 6 तो 30, तो कैसे आया कि ये 30 जो लाया मैंने, 30 जो लाया वो इसके गुने करने से हो रहा है। 6 और 5 को गुना करो तो 30 आ जाएगा, तो -30। तो यहाँ पे आंसर कितना आया -30, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, -87 को किस संख्या से भाग दें कि कितना आएगा। -87 को किस संख्या से भाग दें कि क्या आएगा। -87 को मान 1 लाना है, तो 1 लाना है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने से 1 आता है ना, उसी संख्या से भाग देने से 1 आता है। तो अगर ऐसा हुआ तो -87 को अगर हम -87 से ही भाग दें तो आंसर क्या आएगा 1। आप लोग जब बनाओगे इसको लिखोगे तो ये देखो लोग बताएंगे, ये हो गया तुम्हारा एक, कितना हो गया, ये 8 या 24 हो गया, ये कितना हो गया 24, और 24 को ये 8 या 24 हुआ, 24 को भाग दिया जा रहा है किससे ना, -12 से, 6 दूनी 12, -12। अब बताओ आंसर कितना आएगा ना, 12 दूनी 24 है 2, और ये माइनस है, इसीलिए क्या आ गया आंसर -2। यहाँ क्या भराएगा -2। तो इस तरह से आप इसको, मैंने साइड में बताया आपको पूरा, ये आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। चलिए फटाफट उतारिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए आराम से।